टैरिफ को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो वार छेड़ा है, अब भारत उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। आखिरकार भारत किस भरोसे ये काम कर रहा है, क्योंकि भारत का निर्यात अमेरिका के लिए ज़्यादा था और अमेरिका का जो आयात था वो अपने यहाँ से जो निर्यात कर रहा था भारत को, वो कम था। लगभग 40-45 अरब डॉलर के आसपास उसका है। तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो 50% टैरिफ लगा दिया और भारत भी अब अड़ गया है कि न तो कृषि क्षेत्र खोलेंगे, न डेयरी क्षेत्र खोलेंगे और न ही समुद्री उत्पाद को लेकर के आपके लिए रास्ता खोलेंगे। तो उसका जवाब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के पास जो ब्रह्मास्त्र है वो है ब्रिक्स का। ब्रिक्स देश अब यूनाइट होने लगे हैं, पर्दे के पीछे रणनीति बनाने लगे हैं कि यदि ट्रंप नहीं माने तो फिर ब्रिक्स अपना संयुक्त मुद्रा का ऐलान कर सकता है कि इस मुद्रा में व्यापार करेंगे। ब्रिक्स देश जो हैं वो मूलतः 5 हैं, जिसमें कि भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल है। बाद के दिनों में यानी कि पिछले 2 सालों में काफ़ी देश उसमें और जुड़ गए हैं, इनकी संख्या 11 हो गई है। उसमें सऊदी अरबिया से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देश शामिल हो गए हैं। कुछ पार्टनर कंट्रीज हैं वो भी शामिल हो गई है। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जा रहा है और अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की आबादी का लगभग आधा भाग इन्हीं देशों में रहता है, 46% के आसपास। और जो जीडीपी है इनकी वो है 37.3। दुनिया के टोटल जीडीपी का 37.3 जो है इन देशों का कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से ये जो भी कदम उठाएंगे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना है। और दुनिया भर में जो भी निर्यात हो रहा है, यानी कि दुनिया के देशों में जो व्यापार हो रहा है, उसमें इन देशों का कंट्रीब्यूशन जो है 23.3% है। तो अब ये देखने वाली बात है कि जब ब्रिक्स देश मिलते हैं तो क्या संयुक्त मुद्रा का ऐलान करते हैं और उससे अमेरिका पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई देश अब ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं।